मई 2021 में आप सभी अवगत हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो आया था डेल्टा प्लस वेरिएंट का, वो काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ था। उसमें काफ़ी मेजर कैजुअलिटीज़ हुए थे। तो उस समय बड़े पैमाने पे सभी अस्पतालों में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मेजर पैमाने पे तैयारियां कराई गई थी। काफ़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स लगाए गए थे, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन, सीपैप मशीन्स, निको वार्ड, पीको वार्ड, ढेर सारे इक्विपमेंट्स, ढेर सारे मेडिकल कंज्यूमेबल्स को विभिन्न अस्पतालों में स्थापित किया गया था। ईश्वर की दया से उसके बाद चूँकि बहुत मेजर पैमाने पे कोई थर्ड वेव या फोर्थ वेव नहीं आया जो कि हमारे पूरे व्यवस्था को प्रभावित कर सकता था, तो काफ़ी समय से ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स अन्य कार्यों में उतने इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अब जब कुछ संख्या में बढ़ोतरी होने की सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये आवश्यक हो जाता है कि उन सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, उन सारे के सारे इक्विपमेंट को चलाने वाले ऑपरेटर्स, जितने भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स को हम लोग फिर से चालू हालात में ले आएँ, उन सभी के फंक्शनिंग को, वर्किंग को रिस्टोर करा लें, उन सभी अभी प्रॉपर तरीके से संचालित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको दुरुस्त करा लें। तो आज का यह जो मॉक ड्रिल था, इसका मुख्य पर्पस यही था कि अगर बड़ी संख्या में फिर से अफेक्टेड और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तो हम उनको कैसे कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उनको ओपीडी मिलेंगे, कैसे किस तरह के सिम्टम वाले केसेस को हम लोग आईसीयू में लेकर जाएंगे। अगर बच्चे आते हैं तो उनको हम लोग निको पीको वार्ड में लेके जाएंगे। जितने भी इसके लिए एएनएम्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स के एसोसिएशन होने की ज़रूरत होती है, उन सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ब्रीफ करा के आज ये व्यवस्था मुकम्मल हम लोग करा रहे हैं कि आगे जाके अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी करके रखेंगे। यही मॉक ड्रिल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी साइमल्टेनियस रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने निर्देश किया है। आगे जो हम लोगों के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट वाला जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जितने भी सारी और आईएलआई से संबंधित पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आएंगे तो जैसे ही ओपीडी में आते हैं तो उनका हम लोग टेस्टिंग कराएंगे। आरटीपीसीआर तथा रैपिड एंटीजन की किट्स हमारे पास उपलब्ध कराई गई हैं और जो भी लोग इसमें पॉजिटिव निकलेंगे तो 100% पॉजिटिव केसेस को हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजेंगे ताकि अभी जो वेरिएंट है उसके बारे में पता चल सके। सभी लोग वैक्सीनेटेड ही हैं। जिन लोगों ने अपने बूस्टर वैक्सीनेशन से नहीं लिए हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि हम लोग उनको वैक्सीन भी दिला दें और जो भी कमी है उसके लिए हम लोग लगातार सरकार के साथ संपर्क में हैं। जितनी जल्दी हम लोग को वैक्सीन मिलता है तो बच्चे लोग बैठक हुई थी जी, उसमें एसओपी पालन करने के लिए सभी जिले के जो उपायुक्त थे उन्हें निर्देश दिया गया। जी हाँ, कैसे पालन करवाएंगे सर गाइडलाइन जो लोग भूल गए हैं? देखिए, सबसे मेजर तो है कि जो भी हम लोग को सिम्टोमेटिक पेशेंट्स मिलते हैं सारी से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से ग्रसित या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से ग्रसित जितने भी लोग आते हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल में आए चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि उनका, क्योंकि वो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनका हम लोग टेस्टिंग करा लें। अगर वो निगेटिव है तो ठीक है, जो भी उनका सिम्टोमेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट होता है वो करा के उनको हम घर वापस भेजें। लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं और उनको अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत तुरंत में हॉस्पिटलाइज करें और जो एक मेडिकेशन का प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड मेंशन करके आया हुआ है उसका हम लोग सेवन उनके लिए प्रारंभ करा दें। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और उसमें स्टिल आ भी जाता है तो अपना होम आइसोलेशन में रह सकता है, उसके लिए प्रोटोकॉल्स है कब उसको वहाँ से रिलैक्स कराना है। अगर वो पॉजिटिव केसेस है तो अभी कौन सा वेरिएंट चल रहा है उसका पता करने के लिए हमको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको भेजा जाना है। वो हम लोग एक एक केसेस को भेजते रहेंगे। तो फिर अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होकर और भी जिसको वो अफेक्ट कर सकता था उसकी भी सूची प्राप्त करेंगे। अगेन ये सारा का सारा प्रोटोकॉल उसके साथ होगा। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और जो वैक्सीनेशन है वही वाला प्रोटोकॉल है जो भी हम लोग फॉलो करवा रहे हैं। हम लोग का प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम लोग जो अफेक्टेड राज्यों से आ रहे हैं जैसे केरला, तेलंगाना, वहाँ से आने वाले लोगों को हम लोग प्रॉपर तरीके से फ्रिस्क कराएं, थर्मल स्कैनिंग कराएं। तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट वाली जगहों पर भी हम लोग टेस्टिंग का दायरा और बढ़ाएंगे। इसमें और ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ्स को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोगों ने सीखा था कोविड वाले पीरियड में उसका पालन हम लोग करें। इन्फेक्टेड जगहों से दूर रहें, अफेक्टेड लोगों से भी दूरी बना के रखें और अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, मास्क, सैनिटाइजर्स का उपयोग रेगुलरली करते रहें। और इन सब में आप सभी का सहयोग काफ़ी वांछित रहेगा। आप सभी के माध्यम से हम लोग पूरे रांची ज़िले के सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहेंगे कि इस लड़ाई में हम सभी ने एकजुटता दिखाई, आगे भविष्य में भी ऐसी एकजुटता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।